आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सीढ़ी के डंडे। इसको हमने ज्ञान की कक्षाओं के साथ जोड़ा है। देखिए, आज की वीडियो के चित्र में हमने एक सीढ़ी बनाई है जिसमें हमने 1 2 3 4 5 डंडे दिखाए हैं। जैसे हम देखिए, कभी कभी हम छत पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी लगा देते हैं। सीढ़ी के नाम से तो आप सभी परिचित ही हैं। हम ऐसा कोई मनुष्य ढूंढना ही मुश्किल होगा जो कभी आज तक सीढ़ी पे ही नहीं चढ़ा हो। यानी कि सीढ़ी का एक अभिप्राय है कि जब हम एक ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं। इसीलिए मैंने आज जो ज्ञान की कक्षाएं हैं, देखिए हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हम आपको भगवान, आत्मा और माया, माया यानी कि प्रकृति, इन तीन ही तत्वों के ऊपर एक विभिन्न विषयों को जो कि आपके और हमारे जीवन में घटते रहते हैं, उन सभी विषयों को हम अपने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे लेते हैं, जो कि अब तक तकरीबन 350 380 के आसपास वीडियो हो गई है। सभी मनुष्य कम या अधिक बंधन में है। तो बंधन से हम सभी आत्माएं छूटकर परमात्मा की ज्ञानमय स्थिति में आए, परमात्मा का आनंद प्राप्ति करें। तो ये तभी संभव हो पाता है जब हम परमात्मा का, प्रकृति का ज्ञान तत्व रूप से समझ लेते हैं। देखिए, मनुष्य योनि में सत्संग क्यों बार बार कहा गया कि करते ही रहना चाहिए। और मैं तो अक्सर इस बात पे भी जोर देता रहा हूं कि सत्संग के अभाव में हमारे आपके जीवन में कुसंग सहज ही आने लगता है। और देखिए, कुसंग में क्या होता है, अक्सर हमसे पाप कर्म होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें कोई तर्क वितर्क की बात ही नहीं है। देखिए, जब जब हमारे जीवन में अंधकार होता है, शाम को जब हम अपने अपने घरों में लौटकर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, घर में प्रकाश करते हैं। क्योंकि सूर्य शाम को डूबने के बाद हमारे आपके एक भौतिक वातावरण में अंधकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अंधकार में तो देखिए हमारे स्थूल शरीर को या आपके हमारे तन को ठोकरें लगती हैं। जैसे ही कभी कभी आजकल तो भारत में, दिल्ली में कम लाइट जाती है। जब लाइट ज्यादा जाती थी तो लोग कुछ ना कुछ जनरेटर से या मोमबत्ती से या किसी भी तरह से, देखिए हम प्रकाश में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि अंधकार में हमारे आपके शरीरों को ठोकरें लगती है। हम जो अपनी दिनचर्या में जो कार्य करना चाहते हैं वो अंधकार में हम कर नहीं पाते। यानी कि हमें ज्ञान के स्तर पर कहो या प्रकाश के स्तर पर एक ही बात मानी जाती है। देखिए, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें कोई भी रखी हुई वस्तुएं कहो या हमारे शरीर द्वारा जो हाथ पैर जो हिलते हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं, उनको एक हम सुचारू रूप से कर नहीं पाते। और इसी तरह देखिए, जब तक हमारे जीवन में हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता, देखिए हम अपने बच्चों को जब 2.5 3 4 5 साल के हो जाते हैं तो हम स्कूल किस लिए भेजते हैं, ताकि उन्हें ज्ञान मिले। देखिए, ज्ञान तो ज्ञान ही है ना, चाहे वो भौतिक ज्ञान है चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान है। हालांकि हमारी चर्चाओं में भौतिक ज्ञान की कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन अभी बात क्योंकि बीच में एक समझाने की आ गई है। देखिए, हम बच्चों को इसीलिए भेजते हैं कि उन्हें भौतिक ज्ञान मिले। पहली क्लास में जाए, फिर दूसरी तीसरी, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर और आगे की भी पढ़ाई चलती हैं। ताकि जीवन में वो जितना अधिक ज्ञान के स्तर पर बढ़ते हैं तो उनका एक व्यवसाय चलाने का या नौकरी मिलने का एक संभावना अधिक प्रबल हो जाती है। इसी बात को आधार में लेते हुए अब हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, इस माया में, इस प्रकृति में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में
केवल और केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है और परमात्मा को पाया जा सकता है। अन्य किसी भी योनियों में, चाहे वो मनुष्य से ऊपर की योनियां हो, चाहे मनुष्य से नीचे की योनियों में, किसी भी योनि में इस आध्यात्मिक ज्ञान को कहो या किसी भी प्रकार का सत्संग कहो या किसी भी प्रकार की प्रकृति या आत्मा या भगवान की जो एक जानकारियां हैं उसको नहीं लिया जा सकता। ये दूसरे आसान शब्दों में परमात्मा ने केवल मनुष्य योनि में ही आध्यात्मिक उन्नति करने का एक आपको और हमें एक अवसर दिया है। इस मनुष्य योनि में ही हम इस अवसर का जितना अधिक लाभ उठा सकते हैं हमें उठाना चाहिए। देखिए, अगर हमारी मनुष्य योनि पाकर मरने के बाद अगर अधोगति हो जाती है, अधोगति का अभिप्राय है कि नीचे की योनियों में अगर हमें जन्म मिल जाता है। देखिए, मनुष्य की योनि तो तभी प्राप्त होती है जब हमारे संचित कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। जब पुण्य कर्मों की अधिकता हो जाती है और जब ये पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो जितने अधिक जो पाप कर्म हो जाते हैं उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए क्रमशः नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। अब किसी के संचित कर्मों में अगर पाप कर्म 90% हो गया तो उसको बहुत ही नीचे की योनियों में जाना पड़ता। देखिए, योनियां हमने 84 लाख योनियों का एक रहस्य के ऊपर सत्संग किया था, तकरीबन 2 साल हो गए। वीडियो में हमने विस्तार से बताया था कि कैसे कैसे पेड़ पौधे यानी वनस्पति से रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, फिर चलने फिरने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, फिर कीट पतंगों की यानी उड़ने वालों की, फिर पक्षियों की, फिर पशुओं की, फिर पशुओं के बाद मनुष्य योनि का नंबर आता है। और हमें और आपको तो देखिए मनुष्य योनि मिल चुकी है, तो हमें अपनी स्थिति ज्ञानमय स्थिति सदा बनाए रखना चाहिए ताकि ज्ञानमय स्थिति में हमसे कभी भी पाप कर्म नहीं होंगे। देखिए, हम सब मनुष्य जन्म के साथ ही कम से कम पाप और पुण्य कर्मों की एक तुल्यता तो लेकर आए ही हैं, या पुण्य कर्मों की अधिकता भी हो सकती है। ये तो देखिए सबके अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, या ये पाप पुण्य कर्मों का सबका अलग अलग अनुपात होता है। लेकिन सभी मनुष्यों को परमात्मा का ज्ञान लेने का या परमात्मा से जुड़ने का या परमात्मा को पाने की योग्यता तो आप सभी मनुष्यों में यानी कि आप में और मेरे में सब में ही है। तो हमें इस मिले हुए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ये लाभ तो देखिए तभी हम ले सकेंगे जब हम ज्ञान की कक्षाओं में अपने आप की स्थिति ऊंची और ऊंची और ऊंची और ऊंची ले जाएं, ताकि हम ज्ञान की कक्षाओं में जितना अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो फिर हमें परमात्मा का ज्ञान होने लगता है, प्रकृति के रहस्यों का पता चलने लगता है। देखिए, प्रकृति के रहस्य तो हमें तभी समझ में आते हैं जब प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का तत्व रूपी ज्ञान समझ में आ जाता है। ये तभी समझ में आता है कि जब मनुष्य निरंतर सत्संग करता रहता है, यानी कि ज्ञान की कक्षाओं में सदा उसकी रुचि बनी रहती है। और इसी तरह हम सबके 3 शरीर होते हैं। देखिए, आप और हम एक दूसरे को जो देखते हैं वो तो केवल हमारा स्थूल शरीर है। ये तो 60, 80, 100 वर्ष की या 120 वर्ष की आयु लेके आया है। इसकी तो मृत्यु आना निश्चित है। इस बात को तो हम सभी मनुष्य भली भांति स्वीकार भी कर लेते हैं। इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं करता कि वो मरेगा नहीं। ये अलग बात है कि हम व्यवहार में अपनी मृत्यु को मानना नहीं चाहते या उस पर चिंतन नहीं करते। हम क्योंकि संसारी भोगों में अधिक रुचि रखते हैं, फिर धीरे धीरे इन भोगों में जब हम डूबने लगते हैं तो फिर हमारे अंदर प्रमाद आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का जो ज्ञान है वो सहज ही आवृत होने लगता है। यानी कि ज्ञान की कक्षाओं में जो हमने एक उन्नति भी की होती है उसकी फिर हम अवनति होनी शुरू हो जाती है। देखिए,
हम सभी आत्माएं ज्ञानवान हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ये प्रकृति के भोगों को मर्यादा से अधिक भोगते हैं, तो फिर हमारे अंदर एक प्रमाद आने लगता है, क्योंकि प्रकृति के सभी पदार्थ तामसी हैं। तामस पदार्थों को ही अज्ञानता के साथ साथ अंधकार से भी जोड़ा जाता है। देखिए, तमोगुण का क्या अभिप्राय है कि अंधकार ले आता है, हमारे जीवन में जड़ता अधिक ले आता है। तो हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी होती है, उस पे भी एक अवरोध लग जाता है, उसमें एक रुकावट आने लगती है। जैसे जैसे मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त होता है तो प्रमाद आता है। जब प्रमाद आता है तो प्रमाद में वो अपने आवश्यक कर्तव्य कर्मों को कर नहीं पाता। देखिए, जैसे जैसे भोगों में मनुष्य अधिक लिप्त रहता है तो उसका सत्संग छूटने लगता है। भोगी मनुष्य का सत्संग में मन लगता ही नहीं है, क्योंकि भोग होते हैं रजोगुण में, और सतोगुण में ज्ञान की स्थिति बनती है, यानी कि सत्संग की स्थिति होती है सतोगुण, और भोगों की स्थिति होती है रजोगुण। तो रजोगुणी मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो नहीं पाता, और जो तमोगुण की स्थिति आ जाती है तो मनुष्य सत्संग से विमुख होने लगता है, यानी ज्ञान की अनुपस्थिति में फिर उसके तमोगुणी वृत्तियां और अधिक बढ़ने लगती है। देखिए, जब मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त रहता है तो उस भोगों के लिए वो आवश्यक कर्म कर नहीं पाता, तो एक समय सीमा के बाद फिर वो अन्य जीवों के साथ, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अन्यायपूर्ण तरीके से फिर वो धन कमाने लगता है, यानी कि उसकी तमोगुण की स्थिति में और अधिक मजबूती आने लगती है, जिसके फलस्वरूप उसके पाप कर्मों का संचित कर्मों में कर्माशय बढ़ने लगता है, और उसके बुरे संस्कार अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके जो पहले के शुभ संस्कार बने भी होते हैं वो धूमिल पड़ने लगते हैं, और एक ऐसा समय आता है जब उसके शुभ संस्कार समाप्त होने लगते हैं। देखिए, मनुष्य योनि में ही हम अपना जीवन सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सत्संग करने से ही हमारा जीवन में सुधार होता है, और कुसंग होने से हमारे जीवन में कई प्रकार की गिरावटें आने लगती हैं। गिरावट क्या है? देखिए, जब मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण बढ़ने लगता है, हालांकि रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे अंदर किसी प्रकार की गिरावट नहीं लाता, लेकिन रजोगुण और तमोगुण ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। देखिए, एक सत्संग हमने ये पड़ोसी के ऊपर भी बहुत लंबा किया था कि तमोगुण और रजोगुण दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यानी कि जो मनुष्य रजोगुण में लंबे समय तक स्थित रहता है, यानी कि मर्यादा से अधिक भोग भोगता है, तो उसको ना चाहते हुए भी कब उससे पाप कर्म होते रहते हैं, यानी कि पाप कर्म का मतलब क्या है कि तमोगुण में गिरना, यानी कि उसका तमोगुण में बार बार गिरना होता ही रहता है। देखिए, ये मनुष्य के जीवन में कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, इनकी स्थितियों में कभी तमोगुण उभर जाता है, कभी रजोगुण उभर जाता है। जब मन अधिक विषयों में चंचल होता है तो समझो कि आपका रजोगुण अधिक उभर गया है। जब आपकी परमात्मा में अधिक रुचि होती है तो आपका सतोगुण प्रबलधान होता है, यानी कि सतोगुण उस समय उभरा होता है। और जब हम छल कपट ठगी या अलग अलग तरीकों से हम गलत काम करते हैं या अन्य जीवों के साथ अन्याय वो कर्म करने लगते हैं, यानी कई प्रकार की हिंसा करने लगते हैं, तो फिर हमारे अंदर तमोगुण प्रधान होता है, यानी कि उस समय हमारा तमोगुण उभरा होता है और बाकी गुण नीचे गौण अवस्था में रहते हैं। देखिए, हम मनुष्यों को अपना मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या इस हिसाब से रखनी चाहिए कि हमारा सतोगुण का अधिक से अधिक संग हो। इसके लिए रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हम तमोगुण का कम से कम संग करें, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ ही जाना चाहिए ताकि परमात्मा का जो प्रकृति द्वारा दिया गया जो सतोगुण का एक उच्चतम अवस्था है या सर्वोत्तम अवस्था है या एक उत्कृष्ट समय जो इस प्रकृति का हर रोज परमात्मा की कृपा से, प्रकृति की कृपा से हमें
अनादिकाल से ही मिलता है, उसका हमें भरपूर लाभ लेना चाहिए। मैं तो अक्सर इस बात पे जोर देता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं जो कि बनती ही केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही है। देखिए अब तक जितनी भी वीडियो बनी है वो सभी की सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रसारित की जाती हैं और बनती भी ये ब्रह्म मुहूर्त में ही है, क्योंकि उस समय परमात्मा की भी विशेष कृपाएं मेरे पे ही नहीं। देखिए आप भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की सभी जीवों पर, सभी मनुष्यों पर एक विशेष कृपा बनी होती है। कृपाओं का हम सभी मनुष्यों को अपने मिले हुए जीवन में भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और मेरी आपसे विनती है कि मेरी जितनी भी वीडियो हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में प्रसारित होती हैं, इनको आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का प्रयत्न करें तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही अधिक अच्छी तीव्र गति से होने लगेगी। और दूसरी मेरी उन भाई बहनों को सलाह है जो अक्सर कई बार कह देते हैं कि आपकी वीडियो तो हर रोज ही एक नई वीडियो आती जा रही है, तो इतनी वीडियो सुनने का हमारे पास समय ही नहीं है। देखिए जैसे मनुष्य को अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए सुबह का नाश्ता करना होता है, फिर दोपहर की रोटी खाते हो, फिर रात का भी रोटी खाते हैं। अर्थात हम सभी मनुष्यों को एक स्थूल शरीर की जो भूख तो लगती रहती है, क्योंकि पिछला खाया हुआ हजम हो जाता है तो फिर पुनः हमें भूख लगती है। तो इसी तरह हमारे मन के अंदर भी ये परमात्मा के ज्ञान की भूख सदा बनी रहनी चाहिए। यानी कि हमें बार बार अपने जीवन में ये ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई एक सम सीमा नहीं है। कि ज्ञान तो देखिए परमात्मा की विभूतियां अनंत है, परमात्मा का सब कुछ ही अनंत है। तो इसलिए ज्ञान की कोई एक समय सीमा नहीं है कि हमने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। इसलिए आप देखिए, चाहे आप मेरी वीडियो सुनिए, चाहे आप सतोगुनी साहित्य सुनिए या किसी भी वक्ता की आप वीडियो सुनिए, लेकिन परमात्मा के साथ सदा आपका ज्ञान रूपी संबंध बना रहना चाहिए। यानी कि हम सब की ज्ञान में स्थिति सदा बनी रहनी चाहिए। ज्ञान में स्थिति होने से ही परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, परमात्मा से हमारी प्रीति बनी रहती है। यानी कि परमात्मा की हमारी भक्ति सदा ही हमारे मन में प्रकाशमय रहे। ऐसी ज्ञानमय स्थिति या प्रकाशमय स्थिति या भक्तिमय स्थिति हम सबके जीवन में मरते दम तक सदा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो या आपकी कोई आपत्ति भी हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या विचार या सुझाव या कोई आपत्ति आप वहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे बने हुए ये विभिन्न वीडियो अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, परमात्मा में प्रीति जग गई हो, तो आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें। व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ने में रुचि रखते हैं, ऐसे सभी जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।